वो इनको नौकरी दे जी और इनको मुआवजा दे, बस यही दोनों मांग है। साथ में नौकरी ऐसा नहीं कि कैसा भी नौकरी दे दिया, क्योंकि देखिए आप बताइए ना, ये पढ़ी लिखी है, ऊपर से इसके हाथ कट गए, तो इसको नौकरी किस तरीके के मिलेगी? हाथ लेकर कैसे घूमे ना वो हम जानते हैं, ना ही वो वकील जानते हैं, ना ही वो डॉक्टर जानते हैं। दिल्ली हम कैसे दर दर भटके हैं ना, बिना जान पहचान के, बिना पावर के, वो हम जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। जिस घटना को इसके पहले भी मैंने दिखाया, उसी घटना को लेकर लगातार मैं पटना में मौजूद हूं। पटना से इस तस्वीर को मैं लगातार दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आज रेखा का हाथ कटा डॉक्टरों की लापरवाही से, नर्सों की लापरवाही से। हालांकि आपको बता दें, यह सबसे बड़ी नाकामी डॉक्टरों की मानी जाएगी। अगर गलत इंजेक्शन अगर नहीं लगा होता तो शायद इनका हाथ कटता न। रिएक्शन ज़रूर करता है, लेकिन इतना बड़ी लापरवाही नहीं होती है। इनके सपोर्ट में हमारे साथ रूपम जी यहाँ के लॉयर हैं, इनके समर्थन में लगातार इनका सपोर्ट कर रही हैं और लगातार इनकी मदद कर रही हैं। मैडम क्या कहना चाहती हैं? ये बड़ा सवाल है, एक महिला का हाथ कट जाना एक लड़की के लिए बहुत ही बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है जी। वैसे तो हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस किसी के लिए भी हो सकती है, जेंडर नहीं डिनोट कर सकते, मेल हो या फीमेल। लेकिन यदि फीमेल के साथ ऐसा हो जाए तो शादी तक बात आ जाती है, और उसमें भी जब महिला पढ़ी लिखी ना हो तो उनके भविष्य की बात आ जाती है कि अपने जीवन यापन कैसे करेंगी, है ना। परिवार, मान लीजिए माता पिता आज हैं, अभी कितनी यंग है आप खुद देख रहे हैं जी, कितनी लंबी जीवन है इनकी। माता पिता आज हैं, कल नहीं रहेंगे। वो तो आज भी नहीं देख रहे हैं, इनके भाई बहन देख रहे हैं जो कि अनमैरिड है। आप जितने भी देख रहे हैं सब यहाँ अनमैरिड हैं। कल को इनकी शादी होगी, कल को इनका भी परिवार होगा, कब तक इनकी देखभाल करेंगे ये? लेकिन मैडम जो एंटी रिएक्शन कुछ एडवोकेट लगातार सोशल मीडिया पे सक्रिय भी हैं, उनका कहना है कि अगर ये कहीं न कहीं देखा जाए तो एक एक्सीडेंट के रूप में इसको देखा जाए, आगे कोई FIR नहीं हो सकता, कोई मुकदमा नहीं लिखा जा सकता। क्या कहना चाहिए? अच्छा, क्या बस बाईपास वगैरह पे एक्सीडेंट होता है तो FIR नहीं होता है? एक्सीडेंट किस सेक्शन में आता है पूछिएगा जरा उनसे। सेक्शन अंडर IPC 80, ठीक है, जिसमें इंटेंशन नहीं होता, लेकिन एक्टिविटी तो हो गई होती है। लेकिन यहाँ पे जो केस है, इस केस में इंटेंशन है। कैसे है? जो रोशनी जी हैं वो बता रही हैं कि नर्स जो थी वो इनको बोलती है कि आप नीडल लेकर आइए, नीचे से इनको सुई देना है। जब ये रात के 2 बजे जब ये गई नीडल लेने, उस समय 2 बजे रात हो रही थी, और उस जब यहाँ ये थी जिस वार्ड में, जिस रूम में, उस रूम में कोई भी नहीं था उस नर्स के सिवा। फिर भी बिना कंसेंट के, बिना किसी गार्जियन के उन्होंने सुई लाते लाते में इंजेक्शन दे दिया है, ठीक है। तो और उसके बाद फिर जब इंजेक्शन पड़ गया तो ये पूछी भी कि कौन सा सुई पड़ा, क्या पड़ा। और जब ये डॉक्टर के पास गई हैं बोलने, तो डॉक्टर सो रहे थे कि देख लीजिए ना, मेरी बहन को बहुत दर्द हो रहा है, कराह रही है वो। तो डॉक्टर को कोई सुनवाई नहीं। तो बताइए कहाँ से एक्सीडेंट है? और यदि एक्सीडेंट है, डिफेंड तो लेंगे वकील, है ना। वकील को क्या बोलूं, उनका पैसा है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन डिफेंड तो लेंगे ही ना कि एक्सीडेंट हो गया। तो भैया गलती से चोरी करेंगे तो क्या चोरी क्या कहलाएगा? कि हम बोलेंगे कि हम चोरी कर लिए और बोलेंगे गलती से कर लिए हैं। चोरी तो चोरी है ना भाई, उसके लिए तो आप लायबल होइएगा ना। एक एडवोकेट की बात को हालांकि रूपम जी बता रही हैं कि कहीं न कहीं वो अपना निशाना साधने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। बड़ा सवाल इस बात का है कि ये जो घटना है एक दर्दनाक घटना है। ऐसी घटनाएं बहुत कम सुनने को मिलती है। किसी को इंजेक्शन लगा देने से किसी का हाथ कट जाना, मौत हो जाना अगर देखा जाए तो। लेकिन समय का बदलाव और ऊपर वाले की देन, आज इनका एक ही हाथ कटा लेकिन सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि इस बात पर एक्शन न तो थाना ले रहा है। मैडम आप लगातार कार्रवाई में जुटी हुई हैं, नवयुवक है रूपम जी और मेहनत कर रहे हैं इनके पीछे। जो इनका FIR नहीं दर्ज हो रहा है आपके, उसके लिए मैंने SSP को कंप्लेन कर दिया है, कॉपी सारा डिस्पैच हो गया है। उसके लिए अब SSP कार्रवाई करे कि आपके अंडर ये है, क्यों नहीं कार्रवाई किया? सरकारी नौकर है भाई, पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी दामाद तो नहीं है कि ये गए और पेपर। अरे यार, वकील से क्या लिखवाना है? बोलते हैं वकील से लिखवा के लाओ, FIR वकील लिख के देगा आपको। अरे किसी के पास भी कोई भी परेशानी होता है, अगर मैं आम जनता रहती या आप ही आम जनता होते, FIR को क्या बोलते हैं? क्या उसका फुल फॉर्म है? फर्स्ट, पहला इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कहाँ जाएगा जनता? पहले पुलिस के पास, क्योंकि वकील भी पहले पूछती है FIR किया है आपने। तो जैसा कि आपने लगातार इनका एक प्रोफाइल भी तैयार है एप्लीकेशन को लेकर, लेकिन आपने थाना अध्यक्ष महोदय से तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि नहीं? आप देखिए, मैं क्यों करूं? मेरा सवाल है, मैं क्यों करूं?
जब सवाल यहाँ पे आ ही गया कि वो ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं वकील हूँ, ठीक है, मैं लॉयर हूँ, मेरे सीनियर जो है वो एडवोकेट हैं, आखिर उनके पास केस आएगा तो वो क्यों बात करेंगे वहाँ? क्लाइंट बात करेगा ना उनसे, थाने वाले से। हम बात करेंगे जज साहब से, हम बात को लेके जाएंगे कानून के पास, कोर्ट में। हम क्यों जाएं उनके पास? गिड़गिड़ाए वो मेरे पास, गलती उनकी है, मेरी नहीं, हम क्यों जाएं? प्रशासनिक दबाव का कारण रूपम जी, हम जहाँ तक मेरे अनुभव के अनुसार क्या लग रहा है आपको? देखिए, प्रशासनिक दबाव तो था जी, लेकिन अब उनकी भी हालत टाइट है कि अरे बाप रे, मैंने तो लिया नहीं केस, और अब आ गई हैं इसके अंडर एक लॉ स्टूडेंट, और वो लॉ स्टूडेंट काफ़ी एक्टिव है, हर किसी के ऊपर भारी है, और बिहार की शेरनी भी है। तो एक चीज़ मैं देखता हूँ, अगर दबाव बनता है लेकिन FIR ले लिया जाता है और आश्वासन भी दिया जाता है कि आपका काम होगा, लेकिन एक कहावत सटीक बैठती है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। वो थाना अध्यक्ष का ये सीधा रवैया उनको पर सटीक बैठता है। अगर वो सही होते तो इनका दरख्वास्त कहीं न कहीं रिसीव करते हैं और आश्वासन देते हैं कि काम आपका होगा, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने कहा कि दूसरा एप्लीकेशन ले आइए, तीसरा एप्लीकेशन लाइए, अभी सर नहीं है, कब आएंगे कोई पता नहीं है, कल आएंगे कि परसों आएंगे। एक सरासर प्रशासनिक दबाव है। मैं चाहूँगा बिहार सरकार से कि इस बच्ची की पूरी सुनवाई हो, और मैं निवेदन लगातार मुख्यमंत्री नीतीश जी और तेजस्वी जी, जो कि इसमें भावी मुख्यमंत्री के रूप में डिप्टी CM के पद पे वो हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन इस केस में इन्वॉल्व होकर इसकी मदद करें। बताएं मैडम। देखिए, छोटा सा एक और बात मैं बोलूँगी, ये कुणाल जी का है, ठीक है, तो इसमें मैं बोलूँगी कि गलती उनकी तो नहीं है, क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे कि अपराध हो रहा है बिहार में तो मुख्यमंत्री इसके लिए जाहिर है, अरे वो तो काम कर रहे हैं, है ना, उनके नीचे वाले को ना देखना है। जैसे देखिए, FIR नहीं लिए तो ये भी एक अपराध का कारण बन सकता है ना। तो कुणाल जी के लिए मैं यही बोलूँगी, मैंने जो अभी रीड किया अभी तक, कि देखिए कुणाल जी का तो कोई इसमें इंटेंशन नहीं था, उनके लोअर जो थे वो उनके नाम को ख़राब कर रहे हैं, तो जैसा सुनने में आया कि सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक बात बताइए, मानते हैं कुणाल जी आपकी गलती नहीं है, ये मैं 100% श्योर हूँ, और आप भी कितने परेशान हो गए वो भी मुझे पता है, लेकिन एक बात बताइए, क्या उसको सस्पेंड करने से इस लड़की के हाथ लौट जाएंगे? जी हाँ, गलती तो आपके अस्पताल में हुई है, आखिर आप अपने नर्सेस को, अपने डॉक्टरों को इतनी छूट कैसे दे रखे कि बदतमीजी करती है। और मैं तो अपने रिट में ये दायर करने जा रही हूँ कि मोबाइल फ़ोन्स हॉस्पिटल में अंदर जब ड्यूरिंग वर्क, है ना, ड्यूरिंग ड्यूटी बंद होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये नींद का भी हो, क्योंकि रात था, उसको सोना था, फटाक से देखे हमको जाना है सोने, या फिर मोबाइल भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करने के लिए। ये 2 रीज़न मुझे लगता है। तो देखिए, जैसा कि लॉयर ने सीधा बातचीत करने के अनुसार कर रहे हैं कि पूरी मैं कार्रवाई करने के लिए सक्रिय हूं। लेकिन मैडम, एक सवाल और मैं करना चाहता हूं कि अब तो मान लीजिए इनका जो भी होना था हुआ, लेकिन आप इससे हॉस्पिटल वाले क्या इनके लिए अब सहयोग करें जिससे आप संतुष्ट हो सकती हैं? देखिए, मैं वो इनको नौकरी दे जी, और इनको मुआवजा दे, बस यही दोनों मांग है। साथ में नौकरी ऐसा नहीं कि कैसा भी नौकरी दे दिया, क्योंकि देखिए आप बताइए ना, ये पढ़ी लिखी है, ऊपर से इसके हाथ कट गए, तो इसको नौकरी किस तरीके की मिलेगी, किस तरीके की मिल सकती है, आप बताइए। ये भी सवाल ठीक ही है। अगर ऐसे लड़कियों का अगर किसी कारणवश और किसी हरकत बस किसी का हाथ कट जाए तो ऐसे लोगों को नौकरी बहुत ही आवश्यक है। बताइए, बड़ा सवाल इस बात का है कि यह बिहार सरकार को मैं दोबारा भी दरख्वास्त देना चाहता हूं कि ऐसी लड़कियों का मदद करें। मदद नहीं कर पा रहे हैं तो निराश करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जनता ही आपको चढ़ाती है और उतार देती है। तो ऐसे लोगों को आप मदद करिए। मैं चलते चलते इनके साथ लगातार मदद कर रहे हैं रोशनी जी मौजूद हैं, इनसे 1-2 वर्ड बात करूंगा, इसके बाद लगातार मैं चर्चा कर रहा हूँ। रोशनी जी, लगातार आप साथ में, क्या कहना चाहते हैं इनको लेकर? जो बुरा वक्त के साथ हम गुजरे हैं ना, इसका जो सरा हुआ हाथ लेकर, वो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। अभी उनके बाद तो हम, एक वकील हैं शायद, उनका हम देखे हैं, वो जो मीडिया वाले से बात किए हैं, वो बोल रहे हैं कि रात भर वो लोग हम लोग का हेल्प किए हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हॉस्पिटल में तो CCTV कैमरा लगा हुआ है ना, आप वो चेक कर लीजिए कि रात में डॉक्टर आए थे या नहीं आए थे। और यहाँ तक कि ये भी सुनने को मिल रहा है, वो बोल रहे हैं कि दिल्ली जाने का व्यवस्था वो लोग करवाएं, दिल्ली के डॉक्टर से वो लोग बात किए। ऐसा कुछ नहीं किए, हम लोग खुद उनके पास लाचारी के हाल में पहुँचे। वो लोग पूछे कि आगे कौन से डॉक्टर से दिखाना चाहती हो। मिला जुला कर एक प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है ना? मतलब कि सब बात को जस्ट उल्टा किया जा रहा है।
लेकिन हम जानते हैं ना वो हम लेकर झेले हैं, कैसे वो सड़ा हुआ हाथ लेकर कैसे हम झेले, एक हाथ में परफ्यूम और एक हाथ में अपनी बहन का हाथ लेकर कैसे घूमे ना वो हम जानते हैं। ना ही वो वकील जानते हैं, ना ही वो डॉक्टर जानते हैं। दिल्ली हम कैसे दर दर भटके हैं ना, बिना जान पहचान के, बिना पावर के, वो हम जानते हैं। उन लोग के सामने हम कहते कि सर हमें दिल्ली जाना है, आपके पास अगर दिल्ली में कोई जान पहचान है तो आप एक बार वहाँ पे पैरवी लगा दीजिए, जाते ही हम लोग को देख ले दिल्ली एम्स वाला। वो लोग बोले कि दिल्ली में हमारा कोई जान पहचान नहीं, हम कैसे पैरवी लगा दें। टिकट करवा सकते हैं, कुछ पैसा कम हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने टिकट करवाया, कुछ पैसा का भी हेल्प किया। जब वहाँ पहुँचे दर दर हम भटके दिल्ली में, वो हम जानते हैं। दर्द जिसके ऊपर गुजरता है वही उसका पीड़ा जानता है। रोशनी जी ने सीधे तौर पर शॉर्टकट में बताया कि सब प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है, हॉस्पिटल की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है। हम चाहेंगे जो महावीर सेवा संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, जो भी होंगे, उनसे मैं चाहूँगा ऐसे बच्चियों का वो खुद हिमसेल्फ इनको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश किए, या तो जो इनका मांग होगा उसको पूरा करने की कोशिश की। चलिए, मैं लगातार बातचीत कर रहा हूँ, इसके पहले भी बातचीत वकील साहब हुई है, और कुछ कहना चाहती हैं तो चलते चलते बोल सकते हैं। कुछ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे। कुणाल जी के बारे में मैंने सब बोला, लेकिन एक बात और पता चला कि जब कुणाल जी के पास इन लोग गई, उन लोग वहाँ पे इन लोगों को गिड़गिड़ाना पड़ा है। अगर उनको अफसोस होता तो इतना गिड़गिड़ाना पड़ता है इन लोगों को। जैसा कि वकील साहब ने भी आरोप लगाया कि हॉस्पिटल से दुर्व्यवहार भी किया गया, पेशेंट को लेकर, पेशेंट के परिजन को भी लेकर। आगे और बातचीत आप लोग देखिएगा, जैसा माहौल रहेगा वैसा दिखाया जाएगा। हिंदुस्तान की बात पे ऐसे खबर आप लोग देखते रहें। जय हिंद।